करेंगे। तो हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 10 के एनसीईआरटी का मैथ, और एनसीईआरटी के मैथ हम यहाँ पर है एक्सरसाइज 6.4 में हमने बात किया है थ्योरम संख्या प्रमेय संख्या 6.6 के बारे में। अब यहाँ पर इस चैप्टर में देखेंगे ना तो सिर्फ हमको एक उदाहरण देखने के लिए मिल जाता है। उस उदाहरण को देख लेते हैं किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, देन हम चलेंगे अध्याय यानी कि चैप्टर नंबर 6.4 की ओर। प्रश्न क्या हमारा समझो, यहाँ से प्रश्न कह रहा है आकृति 6.43, ये जो चित्र दिख रहा है तुम्हारे बुक एनसीईआरटी बुक में उदाहरण में जाओगे 6.43 नंबर का ये चित्र है। एक त्रिभुज दिया है एबीसी जिसमें एक्स वाई जो है वो एसी के समांतर है, और साथ ही साथ एक्स वाई जो है इस त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में बांट देता है। बातें समझ में आई नहीं आई? कहने का मतलब है एक्स वाई समांतर एसी तो है ही, साथ ही साथ एक्स वाई जो है इधर एक भाग इसको कर देता है और इधर दूसरा भाग कर देता है। मतलब मान लो कि ये जो त्रिभुज बन रहा है एक्स बी वाई एक भाग हो गया, और ये जो चतुर्भुज बन रहा है एक्स वाई सी ए ये एक भाग हो गया। इस प्रकार से दो बराबर भाग में बांट देता है। अब हम अगर बात करें, हम क्या लिख रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर हम बात करें ए बी सी की तो इसका क्षेत्रफल एक और एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल हम बात करें एक्स बी वाई की, एक्स बी वाई की, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर हमको इस दोनों को बराबर करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और इसको एक्स बी वाई के बराबर करना है, तो हमको पता है ये क्षेत्रफल 1 है, इसका क्षेत्रफल 2 है। अगर इस दोनों को बराबर करना है तो तुलना करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लगाएंगे तभी तो बराबर होगा ना, तभी तो बराबर होगा, है ना। अभी अगर 2 से गुना कर देंगे तो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। मतलब कहने का मतलब ये दिया है, 2 बातें यहाँ पर दी हुई है, इन दोनों बातों को हम लोग देख लेते हैं। तो दिया क्या, यहां पर हम हल में देखेंगे दिया क्या है हमारे पास, दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया, सबसे पहली बात एक्स वाई समांतर एसी दिया हुआ है, यानी कि ये जो भुजा है एक्स वाई इस एसी के समांतर है, पहली बात है। चलो आ जाओ, दूसरी बात क्या दिया है, दूसरी बात दिया यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बराबर है 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स बी वाई के, ठीक है, ये बराबर है। अच्छा यहां से एक काम कर सकते हैं अपन, क्या बोलो तो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी लिख सकते हैं और बट्टे में अपन क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स बी वाई, ये हो जाएगा तुम्हारा 2/1। इसको अपन मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। क्या मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। क्यों माना हमने, क्योंकि बाद में ये हमारा यूज आने वाला है, इसलिए हमने इसको माना। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। चलो बहुत बढ़िया। अब देख लेते हैं हम त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एक्स बी वाई में, यहां पर गौर से देखना, कोण बी वाई एक्स बराबर हो जाएगा कौन सी, क्यों हो जाएगा अभी बात करते, पहले ये कर लेते, बी एक्स वाई बराबर कोण ए। क्यों होगा, क्योंकि एक्स वाई समांतर क्या है, एक्स वाई समांतर एसी है, और ये वाला कोण इस कोण के संगत कोण वो है, और ये वाला कोण इस कोण के संगत कोण है, तो यहां पर लिखेंगे संगत कोण। ठीक है, अब हमको पता क्या है, हमको पता है किसी भी त्रिभुज के अंदर यदि 2 कोण बराबर है तो मतलब त्रिभुज कैसा है, समरूप त्रिभुज है। तो यहां इस दोनों त्रिभुज में 2 कोण बराबर है, इसलिए अपन क्या लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एक्स बी वाई। ए समरूपता उपप्रमेय से। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। अब एक बात बताओ, अभी हमने थ्योरम में क्या पढ़ा है कि अगर 2 समरूप त्रिभुज है तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है उनकी भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। अब यहां पर देख रहे हैं क्या, यहां पर ये दोनों त्रिभुज समरूप है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एक्स बी वाई के। इसका मतलब अपन क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बट्टे में एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स बी वाई। अब हमको पता क्या है कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो अगर हम इसके भुजाओं को पकड़े तो ये ए बी आ रहा है यहाँ पर, और दूसरी भुजा यहाँ पर एक्स बी आ रहा है, इसका मतलब ये एक्स बी के बराबर हो जाएगा। एक बात और यहाँ पर है, यहाँ पर देखेंगे ए बी बट्टे एक्स बी तो रहने देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
इसके बराबर में एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्सबीवाई बराबर, यहां पर हम क्या निकाल चुके एक में 2/1, तो इसका मतलब हम यहां पर लिख देंगे 2/1 का कुछ नहीं, बस यही होगा हमारा 2/1। यहां लिख देंगे समीकरण 1 से। अरे देखो ना, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बट एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्सबीवाई हमारे पास कितना था, 2/1 था। हमने इसके जगह पर ए बट्टे एक्सबी की जगह पर ए बट्टे एक्सबी का होल स्क्वायर तो है ये है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्सबीवाई के जगह पर हमने 2/1 था, तो 2/1 यहाँ पर रख दिया है। अब सिंपली करना क्या है, हमको करना क्या है, यहाँ से हमको स्क्वायर हटाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ए बी बट्टे एक्स बी रहने देंगे, इसको रूट के अंदर में डाल दिए। यहाँ से 2/1 को भी दोनों रूट कर चढ़ा देंगे, ठीक है। अब होगा ये, हमको पता है कि अंदर में ये रूट के अंदर में यदि कोई वर्ग वाली संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, तो वो बाहर आके रूट से बाहर निकल जाती है। कहने का मतलब अगर रूट के अंदर में a² है तो ये बाहर आके, रूट के अंदर में अगर 9 है तो ये बाहर आके 3 हो जाता है, ठीक है। तो इस संख्याएं बाहर आ जाती है। तो यहां से क्या होगा, ए बी बट्टे एक्स बी बराबर में, अब ये तो बाहर निकलेगा नहीं, ये होगा √2/1। अब देखो हमको निकालना क्या था, ए एक्स बट्टे ए बी निकालना था। अब ए बी ऊपर आ रहा है, इसका मतलब अपने को क्या करना है, व्यतक्रम ले लेना है। ये हो जाएगा एक्स बी बट्टे ए बी बराबर 1/√2। यहाँ पर क्या लिखेंगे, व्यतक्रम लेने पर। ये बातें क्लियर है ना। चलो आगे चल देखें। अब एक बात बता दो हमको, एक बात बता दो, एक्स बी है, एक्स बी क्या है, ये है। एक्स बी को अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स बी को लिख सकते हैं ए बी माइनस ए एक्स, एक्स बी को लिख सकते हैं ए बी माइनस ए एक्स। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी माइनस ए एक्स बट्टे में ए बी बराबर 1/2, ठीक है। और इसको अगर हम तोड़े तो क्या लिख सकते हैं, इसको ए बी बट्टे ए बी माइनस ए एक्स बट्टे ए बी बराबर 1/√2। यहाँ पर देखो कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो फिर यही आ जाना है, ठीक है। तो यहाँ से ए बी से ए बी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बच जाएगा हमारे पास बच जाएगा 1 माइनस ए एक्स बट्टे ए बी और बराबर में 1/√2। अब क्या करें जी, अपन क्या करते हैं ना, ए एक्स बट्टे ए बी को इस तरफ लाते हैं और इसको उठा के इस तरफ लाते हैं, माइनस में जाके प्लस में हो जाएगा। तो ये होगा हमारे पास ए एक्स बट्टे ए बी, ये 1 प्लस में है तो प्लस में रहेगा, और ये 1/√2 प्लस में है, इधर आके आ जाएगा माइनस में 1/√2। तो ए एक्स बट्टे ए बी हमको ज्ञात करना था। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, ए एक्स बट्टे ए बी ही तो आया है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंपली सॉल्यूशन करेंगे। √2 एलसीएम हो गया, √2 - 1, ठीक है। इसका अगर हम परिमेयकरण कर दे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से √2 से √2 2 माइनस √2 और बट्टे में 2, ये हो गया हमारा आंसर। यानी ए एक्स बट्टे ए बी का मान क्या निकला, 2 माइनस √2/2।